कार्तिक मास के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से सबसे पावन पर्व है तुलसी विवाह। इस दिन माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ विवाह कराया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के देश भर के बड़े बड़े मंदिरों में हर जगह तुलसी विवाह का आयोजन होता है। भारत ही नहीं अपितु भारत देश के बाहर एक ऐसी जगह है जहां माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की कथा को मूल रूप मिलता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु का शालिग्राम शिला अवतार वृंदा देवी के श्राप देने के कारण हुआ था। तो आज हम आपको तुलसी विवाह के विशेष दिन पर इस घटना से जुड़े सबसे बड़े पौराणिक स्थल के बारे में बताएंगे, जहां माता वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था। श्री हरि विष्णु ने जगत कल्याण के लिए देवी वृंदा के पति दैत्य जलंधर का वध छल से करवाया था। इसके पीछे कारण ये था कि वृंदा पतिव्रता स्त्री थीं और इस कारण उनके पति जलंधर का आतंक इतना बढ़ गया कि संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता तक परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें जलंधर के आतंक के विषय में बताया, लेकिन उसका वध करना इतना सरल नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म की वजह से जलंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता था। उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और अपनी लीला से वृंदा के सामने उसके पति का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हो गए। देवी वृंदा भगवान विष्णु की लीला को समझ नहीं पाईं और अपने पति के रूप को समझकर उनके चरण स्पर्श कर लिए। वृंदा के पैर छूते ही देवताओं से चल रहे जलंधर के युद्ध में उसका वध हो गया। वृंदा को जब इस बात का पता चला तो उसने पूछा कि आप कौन हैं। तब विष्णु भगवान ने अपना असली रूप वृंदा को दिखाया। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपना वास्तविक रूप धारण किया, तब वृंदा ने रूठे मन से कहा, हे प्रभु, मैंने सदैव आपकी भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपनी परम भक्त वृंदा का मान रखा और पत्थर के बन गए। जब माता लक्ष्मी को ये बात पता चली तो वो वृंदा के पास आईं और उनसे विनती की कि हे देवी, आप मेरे पति को क्षमा कर कृपया अपना श्राप वापस ले लें, नहीं तो इस सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। इस पर देवी वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और अपने पति के वियोग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और सती हो गईं। सती होने पर उनके पंच तत्व शरीर से एक राख प्रकट हुई और उसमें से एक पौधा पनपा। उस पौधे को भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और ये वरदान दिया कि संपूर्ण जगत में मेरे शालिग्राम विग्रह के साथ देवी तुलसी अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाएंगी। जिस घर में मेरे शालिग्राम विग्रह की पूजा होगी, वहाँ देवी तुलसी का वास होगा और उस घर में सदैव संपन्नता बनी रहेगी और उस घर में सदैव के लिए सुख समृद्धि और धन का वास होगा। देवी वृंदा ने जिस जगह भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के कहने पर श्राप से मुक्त किया था, वो जगह वर्तमान में भगवान विष्णु के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहलाती है। ये तीर्थ स्थान नेपाल के लुआर मुस्तांग क्षेत्र में पड़ने वाली काली गंडकी नदी के पास स्थित मुक्तिनाथ धाम है। देवी वृंदा का श्राप माता लक्ष्मी के आग्रह करने पर वापस लेने के कारण ये स्थान मुक्तिनाथ क्षेत्र कहलाया। ये घटना जिस जगह हुई, वहाँ आज मुक्तिनाथ धाम मंदिर स्थापित है। भारत के वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग और विष्णु भक्त लाखों की संख्या में इस तीर्थ स्थान पर दर्शन करने आते हैं। हिमालय की चोटी के बीचों बीच बसा ये मुक्तिनाथ क्षेत्र अपनी पावन तीर्थ स्थान के लिए पवित्र और प्रसिद्ध है। यहाँ हिमालय पर्वत और कैलाश की चोटी के मार्ग से निकलने वाली पवित्र तीर्थ नदियों के 108 जलधारा स्रोत हैं। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, ऐसी मान्यता है कि इन 108 जलधारा स्रोतों में जो भी स्नान करने के बाद समीप में बने दोनों कुंड में स्नान करके शालिग्राम के दर्शन करता है, तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह कहा जाता है कि जिस तरह नर्मदा नदी के तट पर
नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं, उसी प्रकार मुक्तिनाथ क्षेत्र के काली गंडकी नदी में शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं। यहाँ तुलसी जी के छोटे छोटे वृक्ष भी हैं। मंदिर के अंदर शालिग्राम भगवान का जो विग्रह है वो स्वयंभू है, अर्थात वो विग्रह वहाँ स्वयं प्रकट हुआ है। दोस्तों, स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।